मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू करते हैं। अच्छा, हम जब सर्कुलर मोशन कर रहे थे तो हमने देखा कि लीनियर मोशन जो होता है, लीनियर मोशन मतलब जो एक डायरेक्शन में जो मोशन है कि नहीं, लीनियर मोशन होता है, उसके जो वेरिएबल्स, कई वेरिएबल्स का एक काउंटर पार्ट सर्कुलर मोशन में होता था। ठीक है, जैसे लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता था तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता था। ठीक है, लीनियर मोशन में वेलोसिटी होती थी तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती थी। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन होता था, सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन होता था। तो दोनों जो ये वेरिएबल्स हैं ऑब्वियसली एग्जैक्टली सेम नहीं हैं, बट कई इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स में है ना सिमिलर इक्वेशंस हैं, सिमिलर एनालिसिस का तरीका रहता है और विजुअलाइजेशन भी हम सिमिलर तरह से उसको कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रोटेशनल मोशन में, जो रोटेशनल मोशन में मास का काउंटर पार्ट है, जो लीनियर मोशन में मास जो रोल प्ले करता है, सर्कुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो रोल प्ले करता है और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मास क्या रोल प्ले करता है उसको देखते हैं। तो लीनियर मोशन में मास जो है वो किसी भी बॉडी का इनर्शिया डिनोट करता है। और इनर्शिया का क्या मतलब निकला? इनर्शिया का मतलब निकला कि बॉडी की टेंडेंसी अपनी जगह पे रहने की। ठीक है, जो बॉडी कर रही है वही चीज कंटिन्यू करने की जो टेंडेंसी है उसको इनर्शिया बोलते हैं। तो जैसे अपन ने दो बॉडीज ले ली, 2 kg और ये 4 kg की बॉडी है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि 4 kg की बॉडी में 2 kg की बॉडी से इनर्शिया ज्यादा है। क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि यदि हमने इसमें 4 न्यूटन फोर्स लगाया और इस पे भी 4 न्यूटन फोर्स लगाया तो इसका एक्सेलरेशन तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हुआ बेसिकली कि दोनों बॉडीज पे सेम फोर्स लगाया तो ये कम मास वाली बॉडी को तो ज़्यादा हिला पाए अपन और ज़्यादा मास वाली बॉडी को कम हिला पाए। ठीक है, इसका वजन यदि 10 किलो होता तो और भी कम हिलती ये वाली बॉडी, है कि नहीं, जो ज़्यादा भारी वाली बॉडी। तो ज़्यादा मास वाली बॉडी को हिलाने में ज़्यादा एफर्ट लगता है ना। सिंपल लैंग्वेज में लीनियर मोशन में ज़्यादा मास वाली बॉडी को हिलाने में ज़्यादा एफर्ट लगता है और उसको हम एक तरह से कहते हैं कि उसमें इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है, अब यही चीज़ जो है वो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से। अब मोमेंट इसमें रोटेशनल मोशन में हम किसी बॉडी लीनियरली तो मूव कराना नहीं, हमको रोटेट कराना है। ठीक है, अच्छा, तो यदि जैसे दो बॉडीज इसमें हमने ले लिया ए और बी और ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बी से ज़्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि ए को रोटेट कराने में ज़्यादा एफर्ट लगेगा एज कंपेयर टू बी। ठीक है, ये मैंने है ना वर्ड जो यूज़ किया, एफर्ट वर्ड यूज़ किया, फोर्स वर्ड नहीं यूज़ किया। यहाँ पे तो फोर्स यूज़ किया था ना, एफर्ट वर्ड यूज़ किया, क्योंकि इसमें जैसे फोर्स का काउंटर पार्ट अपन पढ़ेंगे है ना, वो टॉर्क होता है। ये क्या होता है अपन देखेंगे बाद में। तो बेसिकली बॉडी को रोटेट कराने में एफर्ट ज़्यादा लगता है यदि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। जैसे यहाँ पे बॉडी को मूव करने में एफर्ट ज़्यादा लगता था, ठीक है, एक्सेलरेट कराने में ज़्यादा एफर्ट लगा, है कि नहीं। इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेट कराने में 8 न्यूटन लग जाएगा, ये तो 4 न्यूटन पे ही एक्सेलरेट करेगी, तो इसमें जो है एफर्ट ज़्यादा। अब जैसे हम एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, उससे ना एक इंट्यूटिव आपको है ना लग जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ। तो जैसे एक बॉडी है ना, उसको ये मासलेस रॉड से हमने है ना एक एक्सिस जो है वो पास कर रही है इस सेंटर से, है ना, ये ओरिजिन से एक एक्सिस वर्टिकली पास कर रही है, ये इमेजिन आप कर लें। और यहाँ पे सपोज मैंने 2 kg का मास लगा दिया और ये मासलेस रॉड है। यदि मासलेस रॉड के साथ में इस बॉडी को मुझे रोटेट कराना है, मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो ठीक है, ये गोल घूमेगा, गोल घूमेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यदि मैं ये रॉड की लेंथ है इसको चेंज कर दूं, ठीक है,
ये रॉड की लेंथ जो है मैंने चेंज कर दी, ठीक है। और यदि रॉड पे अब मैं दोबारा इसी जगह पे उतना ही फोर्स लगाऊं, तो आप फील कर सकते हैं कि ये सेकंड वाले केस में इसका रोटेशन का रेट कम होगा। मतलब यहाँ पे जिस तेजी से ये रोटेट करेगी, ये वाला 2 kg, इस वाले केस में उतनी ही तेजी से रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। आप ये फील कर सकते हैं कि यहाँ है ना, उतनी ही तेजी से रोटेट कराने के लिए यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। मास हालांकि सेम है, मास में कोई डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट नहीं है, पर मास का जो डिस्टेंस है एक्सिस से, है ना, उससे फर्क पड़ जा रहा है कि कितना एफर्ट लग रहा है उसको रोटेट कराने में, ठीक है। तो इसमें फिर ये इसका मतलब क्लियर हो गया, है ना, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल मास पे नहीं डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे तो है ना एक मास ही हो गया, तो उसी से हमारा सारा एनालिसिस मास के बेसिस पे हम कर सकते हैं। रोटेशन मोशन में नहीं कर सकते। रोटेशन मोशन में मास के अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है ना, क्योंकि रोटेशन तो किसी एक्सेस के अराउंड होता है कि नहीं। लीनियर मोशन तो कैसे भी हो सकता है, बट रोटेशन मोशन तो किसी एक एक्सिस, है ना, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड ही होता है। तो उस एक्सिस के अराउंड जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि कितना एफर्ट लगेगा इसको रोटेट करने में, है ना। तो उसका जो एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है वो है mr², ठीक है। यदि कोई मास रेडियस r दूर है, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज ये 1 मीटर था और यहाँ पे सपोज ये 2 मीटर था, तो I1 मतलब ये M1 का, ये M1 नहीं, इसको A कर देते हैं, इसको B कर देते हैं। तो बॉडी A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2 × 1, है कि नहीं। तो 2 kg/m² बोलते हैं इसको, ठीक है। और IB जो है वो 2 × 4 हो गया, मतलब 8 kg/m² हो गया, ठीक है। मास सेम है, मास में कोई फर्क नहीं है, बट चूंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, ठीक है। तो सपोज जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये मास m डिस्टेंस r पे है और रॉड का मास, रॉड मासलेस है, ठीक है। तो एक्सेस यदि ओरिजिन पे है ना, O पॉइंट पे है एक्सेस, है ना, वर्टिकल इस प्लेन से, जो आपका स्क्रीन है उससे वर्टिकल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का हो गया कितना, mr², ठीक है। अच्छा, इसको मैं m1 बोल देता हूँ, इसको r1 बोल देता हूँ, तो ये m1r1² हो गया, ठीक है। अच्छा, यदि हम बॉडी का कन्फिग्रेशन चेंज कर दें, तो हमने बॉडी का कन्फिग्रेशन चेंज कर दिया, एक ही बॉडी है, ये रॉड जो है ये बेंट रॉड है ना, रॉड को बेंड कर दिया यहाँ से, ठीक है, और इस तरह से बेंड किया कि बेंड पे तो ओरिजिन रख दिया, ठीक है। और ये R2 डिस्टेंस है, रॉड अभी भी मासलेस है, और दूसरा मास जो है M2 इसके एंड पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इस नई वाली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, प्लस M2R2, ठीक है। जनरल टर्म्स में हम लिखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यदि डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट मासेस हैं बॉडी में, ठीक है, तो वो हो जाएगा सिग्मा mi ri², ठीक है। I = 1 to n, जितने भी यदि n बॉडीज हैं उसमें n मासेस हैं इंडिविजुअल, तो यहाँ पे मैं कितने भी लगा सकता हूँ, है ना। यहाँ पे एक और मास लगा दिया, ठीक है, R3 M3, है ना, कितने भी मास लगा दिए उस पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड, तो हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब बॉडी को रोटेट करने में एफर्ट जो लगेगा वो भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया जब हमारे पास में पॉइंट मासेस हैं, है कि नहीं। मासेस जो हैं वो डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं और ऐसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यदि कॉन्टिन्यूस रिजिड बॉडी हो, जैसे ऐसे, अच्छा, यदि ऐसी बॉडी हो, ठीक है, XY एक्सिस, और इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही, ओरिजिन पे, ओरिजिन का जो पॉइंट है उससे वर्टिकल एक्सिस जो जा रहा है उस पर रोटेट कर रही, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही फिर इंटीग्रल फॉर्म में होगा, ठीक है। I जो है वो इंटीग्रल dm r², ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका,
इसको कैलकुलेट करने का तरीका हुआ है कि हम अलग अलग आर लेते जाएंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर रेडियस पे जितना मास अवेलेबल है, ठीक है, उसको हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ये रेडियस ले लिया है ना, ये रेडियस R1, इस R1 रेडियस पे कितना मास अवेलेबल है, ये मास अवेलेबल है, ये सारा मास जो है ना, ये इसको मैं लाल में कर देता हूँ, ये मास अवेलेबल है, दिख रहा है, ठीक है। ये मास आपका R1 रेडियस पे अवेलेबल है, तो वो हमने ले लिया है ना। फिर उसके बाद में कोई दूसरा रेडियस ले लिया, ठीक है, फिर हमने दूसरा रेडियस ले लिया है ना R2, इस R2 रेडियस पे कितना मास अवेलेबल है ना, ये वाला मास अवेलेबल है, ठीक है। फिर ऐसे सारे रेडियस, और इस तरह से हम इंटीग्रेट तक करते चले गए। हम एक्चुअल एग्जांपल्स करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा, बट करने का तरीका यही है, ठीक है। अलग अलग रेडियस लें तो क्वेश्चन बेसिकली ये होगा कि एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड, क्योंकि हर एक्सिस के अराउंड ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड कुछ होगा, है ना, इस एक्सिस के अराउंड यदि मैं एक्सिस यहाँ कर दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का, है ना, चेंज हो जाएगा, वो देखेंगे अपन। तो है ना, ये इंटीग्रेट करने का तरीका है।